एक मित्र ने इस संबंध में और एक बात पूछी। उन्होंने पूछा है कि आपको हम सेक्स पर कोई ऑथोरिटी, कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं मान सकते। हम तो आपसे ईश्वर के संबंध में पूछने आए थे और आप सेक्स के संबंध में बताने लगे। हम तो सुनने आए थे ईश्वर के संबंध में, तो आप हमें ईश्वर के संबंध में बताइए। उन्हें शायद पता नहीं कि जिस व्यक्ति को हम सेक्स के संबंध में भी ऑथोरिटी नहीं मान सकते, उससे ईश्वर के संबंध में पूछना फिजूल है। क्योंकि जो पहली सीढ़ी के संबंध में भी कुछ नहीं जानता, उससे आप अंतिम सीढ़ी के संबंध में पूछना चाहते हो। अगर सेक्स के संबंध में जो मैंने कहा वह स्वीकार्य नहीं है, तो फिर भूल कर ईश्वर के संबंध में मुझसे पूछने कभी मत आना, क्योंकि वह बात ही खत्म हो गई। पहल कक्षा के योग्य भी मैं सिद्ध नहीं हुआ, तो अंतिम कक्षा के योग्य कैसे सिद्ध हो सकता हूं? लेकिन उनके पूछने का कारण है, अब तक काम और राम को दुश्मन की तरह देखा गया। अब तक ऐसा समझा जाता रहा है कि जो राम की खोज करते हैं उनको काम से कोई संबंध नहीं, और जो लोग काम की यात्रा करते हैं उनको अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। ये दोनों बातें बेवकूफ़ी की हैं। आदमी काम की यात्रा भी राम की खोज के लिए ही करता। वह काम का इतना तीव्र आकर्षण राम की ही खोज है, और इसलिए काम में कभी तृप्ति नहीं मिली। कभी ऐसा नहीं लगता कि सब पूरा हो गया। वह जब तक राम ना मिल जाए तब तक लग भी नहीं सकता। और जो लोग काम के शत्रु होकर राम को खोजते हैं, राम की खोज नहीं है वह सिर्फ राम के नाम में काम से एस्केप है, काम से पलायन है, काम से बचना है। इधर प्राण घबराते हैं, डर लगता है, तो राम चदरियां ओढ़ कर उसमें छिप जाते हैं और राम 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 जपते। मिले तो जरा देखना वह कहीं काम की याद से तो नहीं बच रहे। जब भी कोई आदमी राम राम जपते मिले तो जरा गौर करना, उसके भीतर राम राम के जप के पीछे काम का जप चल रहा होगा, सेक्स का जप चल रहा होगा। स्त्री को देखेगा, माला फेरने लगेगा, कहेगा राम राम। वह स्त्री दिखी कि वह ज्यादा जोर से माला फेरता है, ज्यादा जोर से राम राम कहता है। क्यों? वह भीतर जो काम बैठा है वह धक्के मार रहा है, राम का नाम ले लेकर उसे बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी आसान तरीकों से जीवन बदलते होते तो दुनिया कभी भी और कब की बदल गई होती। उतना आसान रास्ता नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप काम को समझना जरूरी है। अगर आप अपने राम की और परमात्मा की खोज को भी समझना चाहते हैं। क्यों? यह इसलिए मैं कहता हूं कि एक आदमी बंबई से कलकत्ता की यात्रा करना चाहे, वह कलकत्ता के संबंध में पता लगाए कि कलकत्ता कहाँ है, किस दिशा में है, लेकिन उसे यही पता ना हो कि बंबई कहाँ है और किस दिशा में है, और कलकत्ता की वह यात्रा करना चाहे, तो क्या वह कभी सफल हो सकेगा? कलकत्ता जाने के लिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि बंबई कहाँ है, जहाँ मैं हूँ वह किस दिशा में है। फिर कलकत्ता की तरफ दिशा विचार की जा सकती है। लेकिन मुझे यही पता नहीं कि बंबई कहाँ है, तो कलकत्ता के बाबत की सारी जानकारी फिजूल है, क्योंकि यात्रा मुझे बंबई से शुरू करना पड़ेगी। यात्रा का प्रारंभ बंबई से करना है, और प्रारंभ पहले है, अंत बाद में। आप कहाँ खड़े हैं? राम की यात्रा करना चाहते हैं, वह ठीक। भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, वह भी ठीक। लेकिन खड़े कहाँ हैं? खड़े तो काम में है, खड़े तो वासना में है, खड़े तो सेक्स में है। वह आपका निवास गृह है, जहां से आपको कदम उठाने हैं और यात्रा करनी। तो पहले तो उस जगह को समझ लेना जरूरी, जहां हम हैं, जो है उसे, और जो एक्चुअलिटी पहले जो वास्तविक है उसे पहले समझ लेना बहुत जरूरी। तब हम उसे भी समझ सकते हैं जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है,
जो हम हो सकते हैं उसे जानने के लिए जो हम हैं उसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है। अंतिम कदम को समझने से पहले पहला कदम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला कदम ही अंतिम कदम तक पहुंचाने का रास्ता बनेगा। अगर पहला कदम ही गलत होगा तो अंतिम कदम कभी भी सही नहीं होने वाला है। राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम को समझना है, परमात्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्स को समझना है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो सेक्स को बिना समझे आ नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। इसलिए ये मत पूछें, रह गई ऑथोरिटी की बात, तो मैं ऑथोरिटी हूं या नहीं ये कैसे निर्णय होगा? अगर मैं ही इस संबंध में कुछ कहूंगा तो ये निर्णायक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे संबंध में ही निर्णय होना है। अगर मैं ही कहूं कि मैं ऑथोरिटी हूं तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं ऑथोरिटी नहीं हूं तो उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे दोनों वक्तव्य मेरे ही संबंध में हैं और विचारणीय है। अगर कोई कहेगा तब ना तो ये सत्य है। तो मैं जो भी कहूंगा इस संबंध में वह फिजूल है। मैं ऑथोरिटी हूं या नहीं हूं ये तो आप थोड़े सेक्स की दुनिया में प्रयोग करके देखना। जब अनुभव आएगा तो पता चलेगा कि जो मैंने कहा था वह ऑथोरिटी थी या नहीं। उसके बिना कोई रास्ता नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि तैरने का यह रास्ता है। आप कहें कि लेकिन हम कैसे माने कि आप तैरने के संबंध में प्रामाणिक बात कर रहे हैं? तो मैं कहता हूं कि चलिए आपके साथ आपको साथ लेकर नदी में उतरा जा सकता है। आपको नदी में उतार देता हूं। मैंने जो कहा है आपको अगर वह कारगर हो जाए पार होने में, हाथ पैर चलाने में और तैरने में, तो आप समझना कि मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो कहा है वह कुछ जानकर कहा। उन्होंने यह भी कहा है कि फ्राइड ऑथोरिटी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उस पर शायद फ्राइड दो कौड़ी भी नहीं जानते। फ्राइड मानसिक तल से कभी ऊपर उठे ही नहीं। उनको कल्पना भी नहीं है आध्यात्मिक सेक्स की। फ्राइड की सारी जानकारी रुग्ण सेक्स की है। स्टेरिक, होमोसेक्सुअलिटी, मास्टरबेशन, इस सब की खोजबीन है। रुग्ण सेक्स, विकृत सेक्स के बाबत खोजबीन है। पैथोलॉजिकल, बीमार की चिकित्सा की वह खोज है। फ्राइड एक डॉक्टर है। फिर पश्चिम में जिन लोगों को उसने अध्ययन किया वे मन के तल से सेक्स के लोग हैं। उसके पास एक भी आध्यात्मिक नहीं, एक भी केस हिस्ट्री नहीं जिसको स्पिरिचुअल सेक्स कहा जा सके। तो अगर खोज करनी है कि जो मैं कह रहा हूं वह कहां तक सच है, तो सिर्फ एक दिशा में खोज हो सकती। वह दिशा है तंत्र। और तंत्र के बाबत हमने हजारों साल में सोचना बंद कर दिया। तंत्र ने सेक्स को स्पिरिचुअल बनाने का दुनिया में सबसे पहला प्रयास किया था। खजुराहो में खड़े मंदिर, पुरी और कोणार्क में मंदिर सबूत है। कभी आप खजुराहो गए? कभी आपने जाकर खजुराहो की मूर्तियां देखी? तो आपको दो बातें अद्भुत अनुभव होगी। पहली तो बात यह है कि नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देख कर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उसमें जरा भी कुछ गंदा है, जरा भी कुछ अगली है। नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कुरूप है, कुछ बुरा है, बल्कि मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का अनुभव होगा, जो एक बहुत बड़ी हैरानी है। एक बड़ी हैरानी की बात है। वे प्रतिमाएं आध्यात्मिक सेक्स जिन लोगों ने अनुभव किया था उन शिल्पियों से निर्मित करवाई गई। उन प्रतिमाओं के चेहरों पर आप एक सेक्स से भरे हुए आदमी को देखें, उसकी आंखें देखें, उसका चेहरा देखें, वह घिनौना, घबराने वाला कुरूप प्रतीत होगा। उसकी आंखों से एक झलक मिलती हुई मालूम होगी जो घबराने वाली और डराने वाली हो। प्यारे से प्यारे आदमी को
अपने निकटतम प्यारे से प्यारे व्यक्ति को भी स्त्री जब सेक्स से भरा हुआ पास आता हुई देखती है तो उसे दुश्मन दिखाई पड़ता है, मित्र नहीं दिखाई पड़ता। प्यारी से प्यारी स्त्री को अगर कोई पुरुष अपने निकट सेक्स से भरा हुआ आता हुआ दिखाई देगा तो उसे उसके भीतर नरक दिखाई देगा, स्वर्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन खजुराहों की प्रतिमाओं को देखें तो उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का चेहरा हो, महावीर का चेहरा हो। मैथुन की प्रतिमाओं और मैथुन रत्न जोड़े के चेहरे पर जो भाव है वे समाधि के हैं। और सारी प्रतिमाओं को देख लें और पीछे एक हल्की सी शांति की झलक छूट जाएगी और कुछ भी नहीं, और एक आश्चर्य आपको अनुभव होगा। आप सोचते होंगे कि नंगी तस्वीरें और मूर्तियां देखकर आपको भीतर कामुकता पैदा होगी, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप देर न करें और सीधे खजुराहो चले जाएं। खजुराहो पृथ्वी इस समय अनूठी चीज है, लेकिन हमारी कई नीति शास्त्री पुरुषोत्तम दास टंडन और उनके कुछ साथी इस सुझाव के थे कि खजुराहो के मंदिर पर मिट्टी छापकर दीवारें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि देखने से वासना पैदा हो सकती। मैं हैरान हो गया। खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनाए थे उनका ख्याल यह था कि इन प्रतिमाओं को अगर कोई बैठकर घंटे भर देखे तो वासना से शून्य हो जाएगा। वे प्रतिमाएं ऑब्जेक्ट्स फॉर मेडिटेशन रही हजारों वर्षों। वे प्रतिमाएं ध्यान के लिए ऑब्जेक्ट्स का काम करती हैं। जो लोग अति कामुक थे उन्हें खजुराहो के मंदिर के पास भेजकर उन पर ध्यान करवाने के लिए कहा जाता था कि तुम ध्यान करो, इन प्रतिमाओं को देखो और इनमें लीन हो जाओ। और यह आश्चर्य की बात है, हालांकि हमारे अनुभव में, लेकिन हमें ख्याल नहीं। आपको पता है, रास्ते पर दो आदमी लड़ रहे हैं, आप रास्ते से चले जा रहे हो तो आपका मन होता है कि खड़े होकर उनकी लड़ाई देखें। लेकिन क्यों? आपने कभी ख्याल किया लड़ाई देखने से आपको क्या फायदा? हजार जरूरी काम छोड़कर आप आधे घंटे तक दो आदमियों को मुक्केबाजी करते देख सकते हैं, लड़ते देख सकते हैं, उससे आपका क्या फायदा? शायद आपको पता नहीं, फायदा एक है। दो आदमियों को लड़ते देखकर आपके भीतर भी जो लड़ने की प्रवृत्ति है वह विसर्जित होती है, जिसका निकास हो जाता है, वह इवोपरेट हो जाती है। अगर मैथुन की प्रतिमा को कोई घंटे भर तक शांत बैठकर ध्यान मग्न होकर देखे तो उसके भीतर जो मैथुन करने का पागल भाव है वह विलीन हो जाएगा।